उत्तराखंड की धामी सरकार का मेलों पर लगातार फोकस देखने को मिल रहा है। जहां प्रदेश में आयोजित होने वाले तमाम मेलों पर सरकार फोकस कर रही है, जहां प्रदेश की संस्कृति के वाहक ये मेले माने जा रहे हैं और इसी के चलते मेलों के सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए धामी सरकार लगातार प्रयासरत है और भव्य इन मेलों को कैसे बनाया जाए और भव्यता कैसे प्रदान की जाए, मेलों को, इसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से है। धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में लगने वाले मेलों पर फोकस कर रही है, जहां प्रदेश की संस्कृति के ये मेले वाहक हैं और मेलों के सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षण के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सोनू सिंह सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, देखिए, मेलों पर फोकस करना दोनों ही तरीके से, एक तो संस्कृति से जुड़ाव होता है उस क्षेत्र की, साथ ही साथ दूसरा पहलू है कि आर्थिक जो प्रगति है क्षेत्र की वह भी होती है। ऐसे में सरकार की ओर से क्या नवाचार किए जा रहे हैं? देखिए अभिनव, लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है और कैसे इनका संरक्षण और संवर्धन हो सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री राज्य स्थापना दिवस के रजत उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने यहाँ पहुंचे, उन्होंने जब प्रदेश के और देश के जनमानस को देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी का जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI के कैंपस से जब संबोधन किया, तो वो अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने भी एक जिला और एक मेले का जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उसके अगले दिन ही राज्य सरकार ने, मुख्य सचिव ने खास तौर पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जो प्रधानमंत्री ने जिन जिन सेक्टर पे फोकस किया अपने संबोधन के दौरान, उनका एक प्रारूप तैयार किया जाए, उनको कैसे कम समय में धरातल पर उतारा जा सकता है। एक पहलू इसका ये है, जबकि दूसरा आप जिक्र कर रहे हैं अभिनव कि जो मेले हैं ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक और एक संस्कृति के जो वाहक हैं वो भी माने जाते हैं। और ऐसे में कुछ ऐसे मेले हैं जो जनपद स्तर के मेले हैं, जिनको प्रदेश स्तर के मेले के रूप में तब्दील करने के सरकार प्रयास कर रही है। चूंकि इनसे आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, लिहाजा ऐसे में अगर हम एक उदाहरण के तौर पर हम जो पिथौरागढ़ में एक रोज पहले जिस मेले का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, जौल जीबी मेला, इसका मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, तो ये जो मेला है इसकी अपनी पौराणिकता, ऐतिहासिकता और संस्कृति से तो जुड़े होते ही हैं। तो ऐसे में ये जो मेला है ये भारत, नेपाल और तिब्बत की जो साझी जो व्यापारिक और खास तौर से धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके वाहक के तौर पर भी माना जाता है। तो इसी तरह से अगर आप गौचर मेले की बात करें, इसी तरह से आप पूर्णागिरी मेले की बात करें और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग संस्कृति से के साथ साथ अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए, उनकी अहमियत से जुड़े हुए जो मेले हैं, उनके संवर्धन और संरक्षण की दिशा में सरकार ने गंभीरता से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चूंकि प्रधानमंत्री इसका पहले ही जिक्र कर चुके हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो संस्कृति के वाहक है ये मेले, इनको और कैसे इनका जो आयोजन है, जो इनका प्रबंधन तंत्र है वो बेहतर किया जा सके। और चूंकि व्यापारिक गतिविधियां भी मेलों के माध्यम से होती हैं, तो ऐसे में राज्य स्तर, जनपद स्तर और खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका संबंध होता है उसका कहीं ना कहीं प्रदेश को फायदा मिले और एक संदेश दिया जा सके, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में सरकार के प्रयास एक मील का पत्थर साबित होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है अभिनव। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रयास तो नवाचार के तहत किए ही जा रहे हैं। सोनू, बने रहिएगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।